अमरीकी जरीदे ने भारत को बेनकाब कर दिया। भारत के दहशतगर्द तंजीमों के साथ रवाबत का इंकशाफ हुआ। दाइश और भारतीय गठजोड़ को आलमी और इलाकाई खतरा करार दिया गया है। भारत के इंतहा पसंद पॉलिसी तबाहकुन खतरा। अगर इसका नोटिस ना लिया गया तो दूरस असरात मुरतब होंगे। दाइश के जलालाबाद जेल पर हमले ने उभरते खतरे को बढ़ावा दिया। मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्द हमलों में भारतीय सरपरस्ती नया मोड़ ले रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वज़रिया अखबार इश्तिहार तलबी के मामले में वफाकी हुकूमत ने रकम अदालत में जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी के लिए कौमी अखबारात में इश्तिहार देने का हुक्म दिया था। नवाज शरीफ साहब जमहूरियत के अलमबरदार ऐसे नहीं होते जैसे आप बने फिरते हैं। मुस्तफा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आप हुकूमत से निजात हासिल करना चाहते हैं तो इस्तीफा दें, हुकूमत खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ ने कभी सिंध हुकूमत से कराची की सूरत हाल से मुतालिक पूछा। पाकिस्तान में अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो वज़ीर आला सिंध है। ऑपोजिशन जमातें करप्शन और लूटमार से अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा, ज़ाती मफाद का कौमी मफादात पर गालिब आना अफसोसनाक है। पूरी कौम जानती है कि ऑपोजिशन किस मकसद के लिए इकट्ठी हुई है। ऑपोजिशन रहनुमाओं के असल चेहरे कौम के सामने बेनकाब हो चुके। तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए। पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। दुनिया के हालात कुछ भी हों, पाक चीन दोस्ती कायम रहेगी। चीनी सदर शी जिनपिंग का वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम खत। सालगिरह की मुबारकबाद दी। कहा, दोनों ममालिक हर आजमाइश पर पूरा उतरे। दोस्ती दिन ब दिन मजबूत हो रही है। दोनों कौमें एक दूसरे की बेहतरी चाहती हैं। कोरोना के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मिसाली ताउन देखने को मिला। नैब चेयरमैन जावेद इकबाल कहते हैं, नैब की कारकर्दगी को कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारे सराहते हैं। अब तक 466 अरब रुपए बरामद कर चुके। करप्शन के खिलाफ जंग को कौमी फरीजा समझते हैं। बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कोशा है। नैब के क़याम का मकसद कौम को करप्शन से निजात दिलाना है। नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, ज़ाती तस्कीन के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कराया गया। बिजली, गैस, अद्वियात और अशाए खुर्नोश की कीमतें बढ़ाकर आवाम की जेब पर अरबों रुपए का डाका डाला गया। माइशत की तबाही और महंगाई की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। खौफ की वजह से रियासती ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, एक दफा फिर ठगों ने आवाम को बेवकूफ बनाने के जतन करने शुरू कर दिए। मौलाना फजल रहमान को पीडीएम का सरबराह बनाया जाना इंतहाई हैरानकुन है। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा असूल के नाम पर वसूल की सियासत की। जो इंसान खुद असेंबली नशिस्त ना जीत सका वो अपोजिशन की नुमाइंदगी किस हैसियत से करेगा। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। सेनेटर से राजुल हक की नवाज शरीफ पर बगावत के मुकदमों की मजम्मत। कहते हैं, हर दौर में इस तरह के मुकदमा दर्ज करवाए जाते रहे। असल अपोजिशन हम हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने केस खत्म करवाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। आवाम को बिजली का एक और झटका। कीमत फी यूनिट 83 पैसे महंगी कर दी गई। इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन को आइंदा माह के बिल्स में इजाफी रकम अदा करना होगी। 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
न्यूयॉर्क के मारूफ होटल रोजवेल्ट को मुस्तकिल तौर पर बंद किए जाने का ऐलान कर दिया गया। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के अहम तरीन इक़्तिसादी मरकज में है। रोजवेल्ट होटल की वेबसाइट पर पैगाम दिया गया कि 31 अक्टूबर को होटल मुस्तकिल तौर पर बंद किया जा रहा है। रोजवेल्ट होटल कौमी एयरलाइन की मिल्कियत है, जिसे 70 की दहाई में खरीदा गया था। कोरोना वायरस से 8 अफराद जान बहक हो गए। अमवात की तादाद 6552 हो गई। कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,17,595 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 661 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 10,66,000 से तजावुज कर गई। भारत में मजीद 1,000 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 1,06,000 से बढ़ गई। अमरीका में हलाकतें 2,17,000, ब्राजील में 1,49,000 तक पहुंच गई। दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,67,00,000 हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडेन से वर्चुअल इंतखाबी मुबाहसा न करने का ऐलान। अमरीकी सदर ने वर्चुअल बहस को वक्त का ज़या करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा, कंप्यूटर के पीछे बैठकर मुबाहसा करना मुज़हिका खेज है और वो चुपचाप आपकी लाइन काट दें। अमरीकी रियासत मिशिगन हुकूमत का तख्ता उलटने और गवर्नर को अगवा करने का मंसूबा नाकाम। FBI ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाला गिरोह जून से गवर्नर ग्रेशम को अगवा करने का मंसूबा बना रहा था। अमेरिका ने दबाव बढ़ाने के लिए ईरान पर मजीद मालियाती पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के 18 बैंकों पर पाबंदियां आयद की गईं। पाबंदियों का मकसद ईरान को आलमी बैंकारी निज़ाम से मुकम्मल तौर पर बाहर रखना है। पाबंदियों का इत्तलाक ज़रूरी अशिया, अद्वियात और तिब्बी आलात के लेन देन पर नहीं होगा। जनूबी कोरिया के शहर अल्सन में 33 मंजिला रिहायशी इमारत में खौफनाक आतिश ज़दगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। सैकड़ों अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। अल्सन जनूबी कोरिया का 8वां बड़ा शहर है। अदब का नोबेल इनाम अमरीकी शायरा लुइस एलिज़ाबेथ के नाम। नोबेल प्राइज कमेटी के मुताबिक 77 साला लुइस एलिज़ाबेथ को नोबेल इनाम उनकी बेबाक शायरी के बायस दिया जा रहा है। लुइस एलिज़ाबेथ ने अंग्रेजी, जर्मन, स्वीडिश और स्पेनिश जबानों में भी किताबें लिखी हैं। क्रिकेटर आजम खान ग्राउंड में छक्के लगाने और मोहम्मद हसनैन विकेटें उड़ाने के साथ साथ सुर और संगीत की दौलत से भी मालामाल। दोनों दोस्तों ने बायो सिक्योर माहौल में गिटार बजाकर गाने गाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तसर दौरा पाकिस्तान पर गौर शुरू कर दिया। पाकिस्तान में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पर गौर। इंग्लिश टीम जनवरी 2021 में इंडिया के खिलाफ सीरीज के लिए यूएई में मौजूद होगी। यूएई से 5 रोजा दौरे के लिए पाकिस्तान आने का इम्कान। Kid's head, I swear to. There's a cartel meeting going on in the restaurant. You kill every person there, and that's the only way you're gonna see your son again alive. Hey, I can't just go in there shooting up the place. What about the innocent bystanders? There are no good people in there. No saints, only sinners. और बाप मुगवी बेटे को बाजियाब कराने के लिए दीवाना बार दुश्मनों से टकरा गया। हॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर फिल्म सीज्ड का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।